हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि बेस्ड हैं आपका एवोल्यूशन पर बेस्ड कुछ हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में आज बात करेंगे। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एवोल्यूशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज़। तो जो एवोल्यूशन एक आपका रिदमिकली सक्सेसिव चेंज होता है ऑर्गेनिजम्स में टाइम टू टाइम, जिससे आपका जो स्पीसीज़ है वो इम्प्रूव कर जाती है। तो ये आपका चेंजेस आते रहते हैं। तो इसमें आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, तो चेंजेस यानी आपका वेरिएशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है आपका एवोल्यूशन के लिए, क्योंकि एडाप्टेशन जो आपका होता है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, जो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कुछ एक डेवलपमेंट चेंजेस प्रोड्यूस करता है जिससे वो उस एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट रह सकता है, यानी उसमें कैपेबिलिटी आती है, तो वो आपका कहलाता है एडाप्टेशंस। नेचुरल सिलेक्शन ये आपका डार्विन थ्योरी के अकॉर्डिंग है। नेचुरल सिलेक्शन जो प्राकृतिक चयन यानी नेचर के अकॉर्डिंग जो स्पीसीज सर्वाइव कर सकती है वही रहती है, शेष आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी यानी एनाटॉमी में जो आपका डेवलपमेंटल जो चेंजेस आते हैं उनको कहा जाता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो ये तीनों आपके नहीं होंगे। आपका जो मेन होगा एवोल्यूशन को, वो बेस्ड है आपका चेंजेस यानी वेरिएशंस, जो चेंजेस होते हैं विभिन्नताएं, उनको कहा गया है एवोल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डार्विन फिंचेस आर एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ। डार्विन फिंचेस जो थी, जो कुछ बर्ड्स थी, ग्रुप ऑफ बर्ड्स जो अलग अलग आपके रीजन्स में थी, तो उनमें अलग अलग रीजन्स में रहने के अकॉर्डिंग उनमें जो चेंजेस आ गए थे उनकी फीडिंग हैबिट में और उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर में, शेप में, बीक के साइज़ में, तो या फीडिंग हैबिट में, तो उसको कहा गया है आप, ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका एडाप्टिव रेडिएशन, क्योंकि एडाप्टिव रेडिएशंस में ही आपका जो अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन्स में जो सेम जो एंसेस्टर्स होते हैं उनसे जो अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में जो आपका स्पीसीज सर्वाइव करती हैं उनमें जो चेंजेस आ जाते हैं वो आपका क्या एग्जांपल होता है एडाप्टिव रेडिएशन। तो डार्विन फ्रिंचेस जो है वो बेस्ट एग्जांपल है आपका एडाप्टिव रेडिएशंस का। कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं जो कि आपके एनिमल्स या प्लांट्स हो जो कि दो ग्रुप्स को कनेक्ट कर रहे हों, यानी एक प्रकार से उनमें आप कुछ कैरेक्टर्स उसके फर्स्ट ग्रुप के हों, सेकंड ग्रुप के कुछ कैरेक्टर्स हों, तो उसको हम बोलेंगे कनेक्टिंग लिंक। जो कि ब्रॉड पैरासिटिज्म यानी एक प्रकार से पैरासिटिज्म ये परजीविता को बता रहा है। सीजनल माइग्रेशन जो कि बर्ड्स या एनिमल्स में होता है, खासकर बर्ड्स में ज़्यादा होता है सीजनल माइग्रेशन, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जब उनके सुटेबल टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग नहीं रहता है तो जहाँ भी जियोग्राफिकल रीजन में आपको सुटेबल टेम्परेचर मिलता है वो आपका माइग्रेट कर जाती हैं, तो उसको बोल देते हैं सीजनल माइग्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एडाप्टिव रेडिएशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, डार्विन फिंचेस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस। जो डार्विन फिंचेस हैं ये रिलेटेड किससे हैं, तो बताया गया था डार्विन फिंचेस जो आपका एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है। बेस्ट एग्जांपल अलग अलग जो आपका जियोग्राफिकल रीजन्स में आपका इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था, तो ये आपका जो एविडेंस है तो वो आपका जो जिस एविडेंस को ये प्रूव कर रही हैं वो है आपका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एनाटॉमी तो आपका जानते ही हैं। फॉसिल्स जो आपका डेड और डिकेइंग पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, तो जैसे बोन्स हो गए या जो आपका कोई ऐसी क्रैम्प टाइप का या कोई ऐसी आपका जो शेल है या अदर कोई उस आपका स्ट्रक्चर मिलता है जिससे हमको उनकी जो हिस्ट्री पता चलती है पूरी, तो वो फॉसिल्स के अंतर्गत आ गए। एम्ब्रायोलॉजी में आपका एम्ब्रायो की स्टडी हो जाती है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, ऑर्गन्स विच हैव द सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन, यानी स्ट्रक्चर सेम वर्क डिफरेंट, तो इनको क्या कहते हैं,
तो अगर स्ट्रक्चर सेम है और वर्क डिफरेंट है तो वो आपका कहलाते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस इसी का जस्ट रिवर्स होते हैं, यानी आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा डिफर होता है और वर्क जो हो जाते हैं वो सेम, यानी एनालॉगस ऑर्गन्स हो गए। वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हैं ये आपके अवशेषी अंग होते हैं जो कि हमारे एंसेस्टर्स में थे डेवलप्ड कंडीशन में, अब हमारे अंदर हैं पर फंक्शनल फॉर्म में नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गए। होमोप्लास्टिक ऑर्गन्स जो हैं ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी होमोप्लास्टिक बोलिए या एनालॉगस ऑर्गन्स बोलिए तो ये बात एक ही है, तो ये तीनों कट हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, होमोलॉगस ऑर्गन्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस गिविंग राइज टू न्यू स्पीसीज adapting a new habitats and ways of life is called। तो एन एवोल्यूशनरी, तो ये आपका एवोल्यूशनरी प्रोसेस अडाप्टिंग न्यू हैबिटेट, यानी अलग अलग जो हैबिटेट रीजन में जो स्पीसीज आपका राइज करती है तो इसको बोल देते हैं हम आपका एडाप्टिव रेडिएशन। अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, वहाँ के अकॉर्डिंग जो आपका स्पीसीज है उनमें आपके चेंजेस आ जाते हैं फीडिंग हैबिट में, स्ट्रक्चर में, तो वो आपका बेस्ट एग्जांपल है आपका ये प्रोसेस है एडाप्टिव रेडिएशंस का। माइक्रो एवोल्यूशन जो होता है ये आपका नहीं होगा क्योंकि ये होता है चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ वेरी शॉर्ट पॉपुलेशन, और यानी आपका बहुत जो लो अमाउंट पे जो आपका जो एलील फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस होते हैं उनको कहा जाता है माइक्रो एवोल्यूशन। और आपका जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो ये भी नहीं होगा क्योंकि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोल लीजिए या आपका एनालॉगस ऑर्गन्स बोल लीजिए, ये आपका लगभग सेम होते हैं। एडाप्टेशन जो है वो आपका एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स में या जो एनिमल है उसमें जो आपका एक एडाप्टिव कैपेबिलिटी आती है, यानी उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के अकॉर्डिंग, वो आपका कहलाता है एडाप्टेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडाप्टिव रेडिएशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका एनालॉगस ऑर्गन्स आर। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो एनालॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं इनमें आपका जो ओरिजिन होती है डिफरेंट इन ओरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन। होमोलॉगस में आपका जो फंक्शन होते हैं वो डिफ़र होते हैं और ओरिजिन जनरली सेम होती है, लेकिन आपका जो एनालॉगस है, एनालॉगस में आपका जो ओरिजिन है वो आपका डिफरेंट होती है और जो फंक्शंस होते हैं वो सेम होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे आपका बर्ड्स का विंग ले लीजिए और इंसेक्ट का विंग, तो इनकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर आप देखिए तो ये डिफरेंट होते हैं लेकिन वर्क दोनों का सेम है फ्लाइंग का, तो ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा अदर ऑप्शन देख लेते हैं। कॉमन इन ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन, तो डिफरेंट इन फंक्शन जो है वो आपका नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट इन फंक्शन आ जाता है आपका होमोलॉगस ऑर्गन्स में। डिफरेंट इन ओरिजिन एंड डिफरेंट इन फंक्शंस, तो डिफरेंट इन फंक्शंस तो हो ही नहीं सकता है। कॉमन इन ओरिजिन एंड कॉमन इन फंक्शन, तो इसमें कॉमन ओरिजिन नहीं होती है। तो ये था आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलरिटी इन ऑर्गेनिजम्स विथ डिफरेंट जीनोटाइप इंडिकेट्स। डिफरेंट जीनोटाइप इंडिकेट्स, तो ये आपका सिमिलरिटी एक प्रकार से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में है लेकिन आपका जो जीनोटाइप्स है वो डिफरेंट हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यानी आपका जो है एनालॉगस ऑर्गन। सिमिलरिटी इन ऑर्गेनिजम्स बट डिफरेंट इन जीनोटाइप्स, तो वो आपका हो जाएगा एनालॉगस बोल लीजिए या आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो नहीं होगा क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है होमोलॉगस ऑर्गन्स को। माइक्रो एवोल्यूशन यानी आपका स्मॉल जो चेंज है एलील फ्रीक्वेंसीज में ओवर अ पॉपुलेशन, तो वो आपका कहलाता है माइक्रो एवोल्यूशन। और जो आपकी लार्ज स्केल पर कोई बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे चेंज होता है तो वो आपका मैक्रो एवोल्यूशन कहलाता है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऑफ टू स्पीसीज इज एसोसिएटेड विद। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है टू स्पीसीज। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आप याद कर लीजिएगा, ये रिप्रेजेंट करता है आपका एनालॉगस। कन्वर्जेंट जो है वो करता है रिप्रेजेंट एनालॉगस को, और जो आपका डाइवर्जेंट है ये आपका रिप्रेजेंट करता है होमोलॉगस को। तो इसको याद रख दीजिएगा, यहाँ CA और HD ये दो वर्ड याद रखिएगा। कन्वर्जेंट की बात करी जाएगी तो एनालॉगस, डाइवर्जेंट तो आपका होमोलॉगस। यहाँ बात हो रही है कन्वर्जेंट तो हो जाएगा एनालॉगस। डिफरेंट हैबिटेट, ये अलग अलग हैबिटेट की बात करी जा रही है। होमोलॉगस ऑर्गन्स जो है इसका मतलब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगा। रिसेंट कॉमन एंसेस्टर्स यानी आपका जो निकटतम एंसेस्टर है उसके लिए कहा जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज डेवलपमेंट ऑफ। एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज डेवलपमेंट ऑफ, तो ये आप ऑप्शन देखते हैं, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन ग्रुप डिफरेंट एंसेस्ट्री, यानी डिफरेंट एंसेस्ट्री है मगर आपका जो फंक्शन है वो आपका कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो आपका कॉमन सेट है बट ग्रुप डिफरेंट एंसेस्ट्री। तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आपका एनालॉगस ऑर्गन्स को। नेक्स्ट है आपका कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स, तो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स नहीं होगा। डिसिमिलर कैरेक्टर्स इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स, ये भी नहीं होगा। रैंडम मैटिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है वो आपके ऑर्गन्स हैं जो हमारे एंसेस्टर्स में थे, अब हम लोगों में नहीं हैं। तो अब हम लोगों में हैं मगर वो फंक्शनल फॉर्म में नहीं हैं। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गन्स ऑफ मैनी यूज़ नहीं होगा। ऑर्गन्स ऑफ नो यूज़ टू पोजेसर, तो ये राइट हो जाएगा। ऑर्गन्स प्रेजेंट इन एंसेस्टर, ठीक है, बट एब्सेंट नाउ, एब्सेंट हो जाएंगे तो फिर वो वेस्टिजियल ऑर्गन ही कहाँ रह गए। प्रेजेंट इन रिसेंट ओरिजिन बट एब्सेंट इन एंसेस्टर, ये तो अपोजिट बता रहा है। एंसेस्टर्स में एब्सेंट है, हम लोगों में प्रेजेंट है, ये सब तो कुछ होते ही नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका वेस्टिजियल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन एडल्ट इंडिविजुअल आर एग्जाम्पल ऑफ बेसिस ऑफ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन जो आपका एविडेंस होता है एवोल्यूशन का वो होता है आपका मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल नहीं होगा। एम्ब्रियोलॉजिकल और पैलेंटोलॉजिकल तो हो ही नहीं सकता। तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका पेरिपेटस। पेरिपेटस एक एनिमल है, इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो पेरिपेटस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है आपका सीलेंट्रेटा एंड पोरीफेरा नहीं होगा। एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। इसके अलावा अगर आप देखें मोलस्का इकाइनोडर्मेटा भी नहीं होगा। टिनोफोरा प्लेटीहेलमिंथेस भी नहीं। जो आपका पेरिपेटस है ये आपका कनेक्टिंग लिंक है आपका एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा का। पेरिपेटस कुछ इस टाइप का एनिमल्स होता है वॉर्म लाइक, तो ये आपका एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है कनेक्टिंग लिंक का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिड्स एंड मोलस्कन्स। तो आपका जो कनेक्टिंग लिंक है एनिलिड्स और मोलस्कन्स का वो है आपका नियोप्लाइना। लिम्बलस, इसको आपका लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है, लिविंग फॉसिल या किंग क्रैब बोल लीजिए। इसको लिविंग फॉसिल्स के नाम से ज़्यादा जानते हैं, इसमें आपका कोई चेंजेस नहीं आया है।
और जो पेरिपेटस है ये आपका एनेलिड्स और आर्थ्रोपोड के बीच में आपका कनेक्टिंग लिंक है। पेरिप्लेनेटा ये तो आपका कॉकरोच हो गया, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नियोप्लाइना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा का जो कनेक्टिंग लिंक है वो है आपका ऑप्शन डी, बैलेनोग्लॉसस। इकाइनोडर्म्स तो स्टारफिश हो गए आपका, और जो आपका पेरिपेटस है ये तो एनिलिड और आर्थ्रोपोड के बीच में है, अभी बताया गया है। टैकीग्लॉसस जो है ये आपका एक प्रकार से, और एंथोरिंकस और टैकीग्लॉसस ये आपका एग लेइंग मैमल हैं, एग लेइंग मैमल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बैलेनोग्लॉसस। आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपका विच वन इज नॉट अ कनेक्टिंग लिंक। तो पेरिपेटस भी है आपका, एनिलिड आर्थ्रोपोडा का ये भी कनेक्टिंग लिंक है, नियोप्लाइना भी, आर्कियोप्टेरिक्स भी आपका जो है वो आपका रेप्टाइल बर्ड्स के बीच में है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कंगारू। कंगारू जो है वो कहीं पर भी कनेक्टिंग लिंक नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला होता है। अब टैकीग्लॉसस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। टैकीग्लॉसस जो है ये आपका कनेक्टिंग लिंक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेप्टिलिया एंड मैमल्स के बीच में। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच में नहीं होगा। रेप्टाइल्स बर्ड आर्कियोप्टेरिक्स हो गया, बर्ड्स मैमल्स भी नहीं होगा, ऐसा कोई है ही नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिविंग फॉसिल। तो लिविंग फॉसिल्स किसको कहा जाता है? तो लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है आपका लैटिमेरिया को। लैटिमेरिया को आपका लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। लेपिडोसायरन, लेपिडोस्टियस और नियोसिराटोडस ये भी आपका एंसेस्टर्स फिश हैं, लेकिन आपका जो लिविंग फॉसिल है वो आपका लैटिमेरिया है। नेक्स्ट है आपका अपीयरेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल ट्रेट्स इन सर्टेन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड। तो आपका अपीयरेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल ट्रेट्स इन सर्टेन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका रिवर्सन। रिकैप्चुलेशन जो है वो थ्योरी है आपका जो अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। होमोलॉगी होमोलॉगस को बोल देंगे, एनालॉगी एनालॉगस ऑर्गन्स को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपका रिकैप्चुलेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो रिकैप्चुलेशन जो प्रपोज की थी वो हैकल, इसको आपका अर्नेस्ट हैकल ने प्रपोज किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यूवियर, वैलेस और वीजमान नहीं होंगे। आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपका ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी इज ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ। यही थ्योरी आपका दी थी अर्नेस्ट हैकल ने, इसको बोलते हैं बायोजेनिक लॉ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डार्विनिज्म। डार्विन थ्योरी को ए बायोजेनेसिस विदाउट बायो से आपका जो प्रोड्यूस हुई है म्यूटेशन थ्योरी आपका ह्यूगो डेविस ने दी थी। आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपका बीरबल साहनी वाज अ। बीरबल साहनी जो है वो आपके थे पैलियोबॉटनिस्ट, यानी आपका एक वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड जो जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं वो पैलियोबॉटनिस्ट। तो जूलॉजिस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं थे। फाउंडर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी नहीं थे। अब आपको ये बताना है कि ये जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है
बीरबल साहनी जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और बताना है जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका फाउंडर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी इज। तो आपका जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजिस्ट थे वो थे आपके जॉर्ज क्यूवियर। राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज क्यूवियर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका है द मटेरियल यूज्ड डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल इज। तो जो फॉसिल्स की एज को पता लगाने के लिए जो मटेरियल यूज्ड होता है वो होता है आपका कार्बन। इसमें आपका जो कार्बन 14 है वो यूज़ करा जाता है। सी हिसाब के रॉन्ग हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डेटिंग फॉसिल्स। अभी जो बात करी जा रही थी जो फॉसिल्स की डेटिंग के लिए जो यूज़ होता है वो आपका होता है कार्बन C14। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द पीरियड्स पैलियोजोइक एरा असेंडिंग ऑर्डर इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। पैलियोजोइक एरा के जो आपके पीरियड हैं इनको जो है अगर ऑर्डर में अरेंज करें तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन को देखते हैं तो ये आपका जैसे फर्स्ट है कैम्ब्रियन, ठीक है, फिर ऑर्डोविशियन, फिर साइलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेष आप देख लेंगे तो वो आपके मैच नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट तो आपका कैम्ब्रियन ही है, लास्ट है आपका पर्मियन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्कियोजोइक एरा इज कंसीडर्ड एज द एज ऑफ। तो जो आर्कियोजोइक एरा है तो आर्कियोजोइक को बोला जाता है आपका एज ऑफ इनविजिबल लाइफ। एज ऑफ इनविजिबल लाइफ। तो इस टाइम पर जो आपका प्रोटिस्ट थे तो वो प्रोटिस्ट जो है वो आपका हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिशेस, मैरीन लाइफ, एम्फीबियंस ये तो बहुत बाद में आपका आए थे। जो आपका फिशेस हैं ये डेवोनियन पीरियड में आई थी, मतलब आपका डेवोनियन पीरियड में एक प्रकार से फ्लरिश हुई थी। तो जो मैरीन लाइफ है ये आपका कार्बोनिफेरस कैम्ब्रियन पीरियड जो था आपका एपॉक उसमें आई थी। एम्फीबियंस जो हैं ये आपका लगभग आपका ये प्रोड्यूस हो गए थे आपका डेवोनियन में, और जो फ्लरिश हुए थे वो हुए थे आपका पर्मियन में। एज ऑफ एम्फीबियंस जो बोला जाता है वो पर्मियन पीरियड को बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोटिस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट एरा। जो सबसे पहले जो अर्लीस्ट एरा था वो था आपका प्री कैम्ब्रियन। जो सीक्वेंस था वो था आपका प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक। तो जो आपका सबसे फर्स्ट था वो था आपका प्री कैम्ब्रियन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्री कैम्ब्रियन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट डेवलप्ड वर्टिब्रेट ऑन द अर्थ वाज। तो फर्स्ट जो आपका डेवलप्ड वर्टिब्रेट्स था वो आपका था ऑस्ट्रैकोडर्म। जो वर्टिब्रेट्स था फर्स्टली प्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था आपका ऑस्ट्रैकोडर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रैकोडर्म्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ऑफ फिशेज। तो एज ऑफ फिशेस बोल लीजिए या एम्फीबियंस की ओरिजिन्स बोल लीजिए, ये बोला जाता है आपका डेवोनियन पीरियड को। तो डेवोनियन जो आपका पीरियड है ये आपका लगभग 360 टू आपका 408 मिलियन ईयर्स एगो आपका मिलियन ईयर्स एगो प्रोड्यूस हुआ था, और ये प्रकार से था। उस टाइम पर आपका जो फिशेस थी ये बहुतायत संख्या में थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डेवोनियन। इसके अलावा जो साइलूरियन है, तो साइलूरियन जो है वो बोला जाता है एज ऑफ हायर इन्वर्टिब्रेट्स। जो आपके हायर इन्वर्टिब्रेट्स थे उनको बोला जाता है। और जो पर्मियन है, पर्मियन बोला जाता है एज ऑफ एम्फीबियन, यानी एज ऑफ एम्फीबियन को बोला जाता है। और जो क्रिटेशियस है, तो क्रिटेशियस में आपका जो डायनासोर्स थे, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। जो डायनासोर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एज ऑफ फिशेस जो है वो हो जाएगा डेवोनियन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दिस इज मिसमैच्ड। तो विच ऑफ दिस इज मिसमैच्ड, इसमें आपका हो जाएगा सीनोजोइक। अगर एरा देखें तो सीनोजोइक में अगर आप देखेंगे तो आपका ग्रासेस और ह्यूमंस ठीक है, ये आपका जो है एज ऑफ मैन एंड हर्ब्स कहा गया है, राइट हो जाएगा। मीसोजोइक में आपका जो मीसोजोइक था, तो मीसोजोइक एरा में आपके 3 आपके पीरियड थे। ट्रायसिक में आपके डायनासोर्स आए थे, जुरासिक में आपका फ्लरिश हुए, एक प्रकार से बहुत हाई अमाउंट में थे, एबंडेंट थे और बहुत संख्या में बहुतायत थे जुरासिक में। और क्रिटेशियस में ये आपके एक्सटेंट हो गए, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। थर्ड है आपका ऑप्शन सी, पैलियोजोइक। तो पैलियोजोइक में आपका प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, ये आपका नहीं होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट और यूनिकैरियोट जो आपका प्रोकैरियोट और यूनिसेल्युलर जो आपका यूकैरियोट थे, ये आपका प्री कैम्ब्रियन पीरियड में थे। जो प्री कैम्ब्रियन जो आपका एरा था उस टाइम पर थे, और उसमें भी आपका जो प्रोटेरोजोइक जो पीरियड था उस टाइम पर ये थे, तो ये आपका राइट हो जाएगा। यानी ये आपका मिसमैच्ड है, मैच नहीं करा। इसके अलावा कैम्ब्रियन, तो कैम्ब्रियन जो है वो आपका एज मैरीन ऑर्गेनिजम्स, एक्सटर्नल स्केलेटन, तो इसको बोला ही जाता है एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। यानी आपका जो मिसमैच्ड है वो है आपका ऑप्शन सी, पैलियोजोइक, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ये आपका मिसमैच्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका एम्फीबियंस वर डोमिनेंट ड्यूरिंग। एम्फीबियंस जो है वो आपका कब डोमिनेंट थे? तो एम्फीबियंस जो है आपका डोमिनेंट थे वो थे आपके कार्बोनीफेरस, जो कार्बोनीफेरस पीरियड था उस टाइम पे आपका डोमिनेंट थे ये। इसके अलावा जुरासिक में आपका नहीं होगा, क्योंकि जुरासिक में आपका जो डायनासोर्स थे वो आपके बहुतायत में। ऑर्डोविशियन भी नहीं होगा, क्योंकि इसको एज ऑफ इस टाइम पे जो है जो कोरल्स थे या आपके जो मैरीन एल्गी थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंडीशन में। साइलूरियन भी नहीं होगा, क्योंकि साइलूरियन को आपका कहा जाता है एज ऑफ हायर इन्वर्टिब्रेट्स। कैम्ब्रियन जो है तो कैम्ब्रियन भी नहीं होगा, क्योंकि इसको एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स कहा जाता है। तो एम्फीबियंस के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कार्बोनीफेरस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायनासोर्स ओरिजिनेटेड, तो डायनासोर्स ओरिजिनेटेड कब है? तो अगर आप इसको देखें ऑप्शंस को, लॉन्ग बिफोर मैमल्स नहीं होगा, सम टाइम आफ्टर मैमल्स भी नहीं होगा, इन द सेम पीरियड ऑफ विथ मैमल्स
यही होगा, क्योंकि जो डायनासोर्स थे वो आपका जब ये फ्लरिश कर रहे थे तो उस टाइम पे लगभग आपका जो मैमल्स हैं वो भी आपके स्टार्ट हो गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये आपके जो डायनासोर्स थे ये ओरिजिनेट हुए थे आपके ट्रायसिक पीरियड में। ट्रायसिक पीरियड में आपके ओरिजिन हुए थे, जुरासिक में ये फ्लरिश हुए थे, यानी बहुत हाई अमाउंट में थे, और क्रिटेशियस में ये आपके एक्सटेंट हो गए थे। बिफोर मैमल्स एंड गिव राइज देम, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। डायनासोर्स डिसअपियर्ड ड्यूरिंग, तो डिसअपियर्ड आपका जो होगा वो हो जाएगा क्रिटेशियस। जुरासिक ट्रायसिक में ये आपके ओरिजिन इनकी हुई थी, जुरासिक में फ्लरिश हुए थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे। इसके अलावा जो पर्मियन है, तो पर्मियन बोला जाता है एज ऑफ एम्फीबियंस को। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच एरा रेप्टाइल्स वर डोमिनेंट। तो जो रेप्टाइल्स थे वो आपके मीसोजोइक एरा था। मीसोजोइक एरा में जो रेप्टाइल्स थे वो आपके डोमिनेंट थे, क्योंकि ये आपका मीसोजोइक जो डिवाइड था आपका 3 पीरियड, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, तो इसमें ज़्यादातर आपका डायनासोर्स ही आपके बहुत हाई अमाउंट में थे। ट्रायसिक में प्रोड्यूस हुए, जुरासिक में आपका फ्लरिश हुए और बहुत ज़्यादा थे, और फिर क्रिटेशियस में एक्सटेंट हो गए। इसके अलावा जो सीनोजोइक एरा है, तो सीनोजोइक एरा जो है वो एज ऑफ मैन या हर्ब्स को कहा जाता है। आर्कियोजोइक जो है, तो आर्कियोजोइक जो है ये आपका एज ऑफ इनविजिबल लाइफ। और इसके अलावा जो पैलियोजोइक है, पैलियोजोइक भी नहीं होगा, क्योंकि पैलियोजोइक में आपका जो हायर इन्वर्टिब्रेट्स थे, एम्फीबियंस थी, फिशेस थी, ये आपका डोमिनेंट थी। तो जो रेप्टाइल्स थे वो थे आपके मीसोजोइक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीसोजोइक एरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल। तो गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल जो कि आपका मीसोजोइक जो एरा है वो एज ऑफ आपका रेप्टाइल्स कहा जाता है। तो गोल्डन एज भी आपका मीसोजोइक एरा को ही कहा जाएगा। शेष आपके नहीं होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका विच एरा कुड बी कॉल्ड द एज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। तो एज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स, तो ये जो आपका रिसेंट का एरा है सीनोजोइक एरा, इसी को कहा जाता है एज ऑफ मैमल्स या एज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीनोजोइक, क्योंकि मीसोजोइक तो कहा जाता है एज ऑफ रेप्टाइल्स को। इसके अलावा पैलियोजोइक में आपका फिशेस, एम्फीबियंस थे, और जो क्रिटेशियस है, तो क्रिटेशियस में आपका जो डायनासोर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीनोजोइक एरा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। द फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन। तो फर्स्ट मैमल जो अपीयर्ड हुआ था ये डायनासोर्स के साथ ही अपीयर्ड हुआ था। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, डायनासोर्स के साथ ही आपका, क्योंकि डायनासोर्स और जो आपका मैमल्स हैं वो साथ ही साथ लग के प्रोड्यूस हुए थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्रायसिक। जुरासिक में आपका हाई अमाउंट में डायनासोर्स थे। इसके अलावा जो पर्मियन है ये एज ऑफ एम्फीबियंस कहा जाता है। क्रिटेशियस जो है इसमें आपका जो फर्स्ट रेप्टाइल्स है या रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स वगैरह थे, जिम्नोस्पर्म, तो ये प्रोड्यूस हुए थे, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं नेक्स्ट पे। द बुक फिलोसोफिक जूलॉजिक वॉज रिटन बाई। तो वो जो फिलोसोफिक जूलॉजिक थी वो आपका जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। तो
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट हैक्कल नहीं होंगे। बायोजेनिक लॉ है, मेंडल ने अपने रूल्स दिए थे, ह्यूगो डी व्रीज ने यहाँ पर म्यूटेशन थ्योरी दी थी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका लैमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड। लैमार्क थ्योरी जो एवोल्यूशन थी वो था आपका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। लैमार्क ने कहा था जो करेक्टर एक्वायर्ड हुए उन्हीं का इनहेरिटेंस, यानी नेचर के अकॉर्डिंग जो हमने करेक्टर अचीव करे वो आपका नेक्स्ट हमारी जो प्रोजेनी है उसमें ट्रांसफ़र हो गए, ऐसा लैमार्क ने कहा था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या स्पेशल क्रिएशन ये आपका नहीं होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। डार्विन ट्रेवल्ड विथ शिप। तो डार्विन ट्रेवल्ड करा था आपका बीगल, HMS बीगल में इन्होंने ट्रेवल करा था। शेष आपके ऑप्शन नहीं होंगे। बीगल की स्पेलिंग याद रखिएगा, कभी कभी ये जो है आपका BEAGLE स्पेलिंग में भी कंफ्यूज कर देता है कभी कभी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो डार्विन थ्योरी ने आपका जो जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं दिया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दिया था, नेचुरल सिलेक्शन था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो आपका डार्विन थ्योरी में नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डार्विन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय रीडिंग द एसे ऑफ। तो ये आपका था माल्थस के एसे को पढ़ करके ये आपका इन्फ्लुएंस हुए थे इनमें। वेलेस, मेंडल और स्पेंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका हु रोट द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है ये आपका बुक है चार्ल्स डार्विन की। शेष ऑप्शन आपके नहीं होंगे। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये याद रखिएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो आपका PGT में भी ये क्वेश्चन आ चुका है 1859। बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा, इसमें कोई थ्योरी नहीं चलती है, हमको थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा। 1859 में आपका ये जो आपका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है ये पब्लिश हुई थी। इसको थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय डार्विनिज्म। इसमें आपका नेचुरल सिलेक्शन भी आपका डार्विन ने एक्सप्लेन करा था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी कहा था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी। अराइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट था। यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अराइवल ऑफ फिटेस्ट। वो था उनकी जो थ्योरी थी उसमें था आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आते हैं नेक्स्ट पे। द यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज एन। जो नेचुरल सिलेक्शन है वो आपका किसी जीनस, स्पीसीज या पॉपुलेशन पे नहीं है, वो इंडिविजुअल पर्सन की बात, इंडिविजुअल की बात करी जाती है। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो आपका इंडिविजुअल है। नेचर के अकॉर्डिंग जो भी आपका सरवाइव करेगा वो कर जाएगा, अदरवाइज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यही नेचुरल सिलेक्शन है। थ्योरी ऑफ पैनिजेनेसिस वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन। ह्यूगो डी व्रीज की आपका म्यूटेशन थ्योरी थी, लैमार्क की एक्वायर्ड इनहेरिटेंस थी। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डार्विन। आते हैं नेक्स्ट पे। व्हेन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड इंक्रीज द नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन इट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्हेन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड इंक्रीज, सर्वाइव कर रहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन नंबर ऑफ इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या है? ये है आपका नेचुरल सिलेक्शन। म्यूटेशन में आपका चेंजेस हो जाते हैं, जीन फ्लो अलग चीज़ होगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, नेचुरल सिलेक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका
हु पोस्टुलेटेड द म्यूटेशन थ्योरी, तो म्यूटेशन थ्योरी थी आपकी ह्यूगो डी व्रीज, राइट आंसर हो जाएगा आपका ह्यूगो डी व्रीज। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ए म्यूटेशन इज मोस्ट लाइकली टू हैव सेलेक्टिव एडवांटेज इन एवोल्यूशन इफ क्या है, इट अफेक्ट डोमिनेंट जीन्स, नहीं होगा क्योंकि ये तो आपका रिसेसिव जीन होता है, राइट आंसर हो जाएगा इट अफेक्ट रिसेसिव जीन। इट अफेक्ट होल क्रोमोसोम्स भी नहीं होगा, द एनवायरनमेंट रिमेन्स स्टेबल भी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट अफेक्ट्स रिसेसिव जीन्स। नेक्स्ट है द चांस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ जीन फ्रॉम ए पॉपुलेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द चांस चेंज होगा, यहाँ पर आपका चांस नहीं होगा, चेंज होगा, ऑफ एलिमिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम स्मॉल पॉपुलेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, राइट आंसर हो जाएगा इसका जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्पेसिएशन, एडाप्टेशन एंड सिलेक्शन, प्रेशर नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है विच इज़ बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का बेसिस क्या है, तो एवोल्यूशन बेसिस है स्पीसीज, सेल, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीसीज। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस्ड थे आपके एवोल्यूशन पे। सो आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। जो भी आपको कुछ इसमें चेंजेस करना हो या चाहते हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।